सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीव विच इज स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ फरजाद एंड मायशा स्पेशल सीन्स फ्रॉम द नॉवल जलते ख्वाब बाय अना इलियास। ये सीन्स जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ ये नॉवल का पार्ट नहीं है, बल्कि नॉवल कंप्लीट होने के बाद फिर आए थे। सो अगर किसी ने वो नॉवल नहीं सुना होगा कंप्लीट, तो फर्स्ट कमेंट में कंप्लीट नॉवल का लिंक पिन कर दूंगी, उसको सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। So let's start फरजाद एंड मायशा स्पेशल सीन्स। इससे पहले कि वो वहां से उठती, फरजाद ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर वापस सोफे पर खींचा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? कुछ देर पहले वो जो बातें करते करते एकदम रोमांटिक मूड अपना चुका था, इस वक्त शदीद गुस्से से भरा बैठा था। मैंने क्या किया है अब? जानने के बावजूद वो अनजान बन रही थी, नजरें चुरा कर बोली। यहाँ मैं जरा रोमांटिक हुआ नहीं तो जनाब भागने की करती हैं। उसका हाथ मुसलसल उसके हाथ की सख्त गिरफ्त में था। उसकी बात पर वो खिफ़्फ़त और शर्म से सुर्ख हुई। हाँ तो प्यार करें, आप अजीब सा रोमांस शुरू कर देते हैं। वो सुर्ख चेहरा लिए दूसरा हाथ उसके सीने पर मारते हुए माथे पर बल लिए बोली। उसकी गुस्सीली नज़रों को उसकी मुस्कुराती नज़रों ने जकड़ा। मेरी मालूमात इतनी ज़्यादा हरगिज़ नहीं है कि मुझे रोमांस की किस्में पता हों। एक तो हो गया अजीब सा रोमांस जो मैं अजीब सा इंसान करता हूँ, बाकी की किस्मों पर भी रोशनी डालो प्लीज़। बायां बाजू उसकी कमर के गिर्द हाइल करके उसे फिर से खुद के करीब किया। मुझे नहीं पता। उसके बोझल मगर शरीर लहजे पर वो फिर से घबराई। अभी तुम ही तो किस्में बता रही थी, मुझे तो बस ये पता है कि रोमांस रोमांस होता है। अजीब रोमांस का मुझे नहीं पता था। वो मुसलसल उसे तंग कर रहा था। अब बस मुझसे मोहब्बत करें, रोमांस मत करें। उसकी अनोखी फरमाइश पर फरजाद अपना सर पीट कर रह गया। तो क्या मोहल्ले वालों की बीवियों से करूं? शरीर लहजा अब की बार गुस्से में बदला। करके तो दिखाएं। वह शोला जवाला बनी उसके बाजू पर चुटकी काट कर बोली। हाँ तो अपनी बीवी तो करने नहीं दे रही, तो फिर किसी और की बीवी से कर लेता हूँ। मुस्कुराहट होंठों में दबाए वो पल भर में उसकी घबराहट दूर कर चुका था, मगर ये तभी तक था जब तक वो उसे लड़ने और ऊट पटांग बातें करने पर उकसाता। जो ही उसके लहजे का बोझलपन बढ़ता, मायशा की हालत गैर हो जाती। शादी को 1 हफ्ता हो चुका था, मगर उसकी घबराहट थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिन तो फरजाद ने यह सोचकर उसके हाल पर रहम किया कि वो अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने पर झिझक रही है, मगर उसके अंदाज बदल ही नहीं रहे थे। आप बस बातें किया करें ना, वो झुंझला कर बोली। उसे कैसे समझाती? कभी इस तरह का ताल्लुक उसके साथ सोचा ही नहीं था। पहले भी वो हाथ पकड़ता था, बाजू के घेरे में भी लेता था, मगर अब जो झिझक उसे महसूस होती वो पहले नहीं होती थी। बातें करने के लिए शादी की है क्या? बातों से अम्मा के पोते पोतियां दुनिया में नहीं आ सकते। वो तेज लहजे में बोला। उसकी बात का मतलब समझते फिर से उसका चेहरा सुर्ख हुआ। एक बार फिर उसका हाथ फरजाद के सीने पर जोर से पड़ा। मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं जिसे हर थोड़ी देर बाद तुम पीटो। इस हफ्ते में ये कोई 100वां थप्पड़ है तुम्हारा। उसका चेहरा ऊपर करके घूरी डाली। उसके गुस्से की परवाह किए बिना वो खिलखिलाई। ओफो, मारा कहाँ है? ये प्यार है मेरा। उसके इल्जाम पर वो बात बना गई। खुद मुझे हाथ लगाने नहीं देना और खुद ने प्यार की बरसात की हुई है। मेरा प्यार फिर शुरू हुआ ना तो तुम ही भागोगी। वो धमकी आमेज लहजे में बोला। अच्छा ये बताएं कि हनीमून पर कब जाएंगे? वो बात का रुख ही बदल गई। वहां जाके भी तुमने बातें ही करनी है? वो बातें हम यहाँ भी कर सकते हैं। इतनी महंगी बातें अफोर्ड करने का फायदा? वो उसकी बात पकड़ चुका था। अब जब तक मायशा पूरी तरह जिद ना हो जाती, वो कहाँ बख्शने वाला था। आप ना बस दोस्त ही ठीक थे, शौहर बनकर फजूल हरकतें करते हैं। वो मुंह बनाकर बोली। अच्छा ठीक है, हटो फिर मेरे पास से। वो मस्तूई खुफकी से बोला। ये तो नहीं कहा। वो मजीद उसके साथ चिपकी। हाँ तो मुझे पास भी बिछाना है और फिर बातों पर ही टर खाना है। नॉट फेयर। वो जबरदस्ती उसके चेहरे पर शरारत कर चुका था। क्या है? वो गाल रगड़ कर फिर से उसके कंधे पर हाथ मार कर बोली। गाना सुनाए मुझे। खशमगी निगाहों से घूरती फरमाइशी अंदाज में बोली।
اوکے، انعام کیا ملے گا؟ آرام سے اس کی بات مانتے وہ پھر سے اپنی مرضی کی بات پر آیا۔ پہلے گانا سنائے پھر ڈیسائیڈ کروں گی، وہ شان بے نیازی سے بولی۔ بتاؤ پہلے۔ اس کے بالوں کی لٹ کھینچی، وہ سیکھ کر گئی۔ خود کو میرے نرم و نازک سے ہاتھوں کے تھپڑ برداشت نہیں ہوتے، اور یہ جو میرے بال کھینچتے ہیں، وہ دہائی دینے لگی۔ اچھا بس دماغ مت کھاؤ، جلدی بتاؤ انعام کیا ملے گا؟ وہ پھر سے اپنی مرضی کی بات بیچ میں لے آیا۔ کیا ہے؟ انعام کے بغیر نہیں سنایا جا سکتا، وہ ٹھنکی۔ تم جب سناتی ہو میں کتنا اچھا انعام دیتا ہوں، وہ شوخ لہجے میں بولا۔ اس کا انعام سوچ کر معائشہ کا چہرہ سرخ پڑا۔ بکواس انعام ہوتا ہے وہ۔ نظریں جھکاتے وہ بمشکل لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے بولی۔ اب یہ تو انعام دینے والے پر ہوتا ہے، وہ جیسا بھی انعام دے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ اس سے پل بھر میں دور ہوئی۔ ہاں تو یہ انعام دینے والے پر ہوتا ہے نا، تو پھر میری مرضی، میں جو بھی انعام دوں۔ وہ بھی اس کی بات میں سے اپنی مرضی کی بات نکال کر بولی۔ جی نہیں، کبھی کبھی انعام لینے والے پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہ کیا انعام لینا چاہتا ہے۔ وہ بھی فرزاد تھا، باتوں میں کون اس سے جیت سکا تھا۔ سنا دینا، کیا ہے، کتنے ترلے کرواتے ہیں آپ؟ وہ روحان سی لہجے میں بولی۔ اس کی حالت پر فرزاد کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اچھا اب رونے مت بیٹھ جانا، اس کے رونے پر ہی تو اس کی جان جاتی تھی۔ اسے واپس خود سے لگایا۔ تیرا میرا جہاں لے چلوں میں وہاں، کوئی تجھ کو نہ مجھ سے چرا لے، رکھ لوں آنکھوں میں کھولوں پلکیں نہ، کوئی تجھ کو نہ مجھ سے چرا لے۔ میں نہیں آتا، خیر چند لائنیں گا کر اس کے ماتھے پر محبت سے لب رکھے، ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the special scenes. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.